अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल एक बड़े सियासी सवाल को जन्म दे रही है। क्या वफाक के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज आसान होगा? वफाकी वज़रा के हालिया बयानात, सूबाई हुकूमत का अंदाज़े सियासत, सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और PTI की मुसलसल मुज़ाहिमती पोजीशन इस बहस को और भी हसास बना रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कौमी सलामती के मामले पर कोई सूबा अपनी अलग पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकता। ये दावा बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सवालात उठाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का भी कहना है कि गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं बल्कि आइनी अमल है। आइन की शिक़ 232 वाज़ेह करती है कि सूबे में एमरजेंसी सिर्फ उस वक्त लग सकती है जब अमन व अमान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए, सूबाई हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो और वफाक के पास ठोस शवाहिद मौजूद हों। मगर 18वीं तरमीम ने इस मामले को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इस तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी मिली है और ये खुद मुख्तारी किसी भी गैर मामूली इक़दाम की राह में कानूनी रुकावटें पैदा करती है। यही वजह है कि 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान के अलावा और किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाया गया। मौजूदा हालात में वफाक का मौक़िफ़ है कि सूबे में दहशत गर्दी बढ़ रही है, सरहदी सूरत हाल संगीन है और बाज़ सूबाई हुकूमती बयानात कौमी पॉलिसी से मुतसादिम है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। सियासी माहौल में ऐसी सख्त गुफ्तगू सूरत हाल को मजीद कशीदा करती है। ताहम अमली तौर पर सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कानूनी मायनों में सूबाई नाकामी के ज़ुमरे में आए। अगरचे बयानात सख्त हैं, मगर क्या इन्हें आइनी बहरान करार दिया जा सकता है? पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि सूबों में गवर्नर राज का नफाज अक्सर सियासी मकासद के लिए हुआ। बाज़ औक़ात मतलूबा नताइज मिले और कभी हालात मजीद बिगड़ गए। ऐसे में अगर खैबर पख्तूनख्वा में यह कदम उठाया गया तो इसके सियासी अवामिल क्या रहेंगे या सिक्योरिटी के मसाइल? सवाल यह भी है कि अगर गवर्नर राज लगाया गया तो इसका सियासी फ़ायदा किसको होगा? जिस सियासी जमात की मुंतखब हुकूमत हटती है वो खुद को मजलूम साबित करके ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेती है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गहरी सियासी जड़ें हैं, लिहाजा सख्त हुकूमती इक़दाम क्या उसके बयानिए को तक़वियत भी दे सकता है? दूसरी तरफ अगर वफाक दहशत गर्दी और सरहदी सूरत हाल को मजबूत जवाज़ बनाकर फैसला करता है तो PTI के बाज़ बयानात उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। तहाँ मजमूई तौर पर पाकिस्तान में ऐसे इक़दामात हमेशा सियासी रद्द-ए-अमल पैदा करते रहे हैं और ये रद्द-ए-अमल अक्सर वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। यूँ इस तमाम मंजरनामे को देख कर सवालात बदस्तूर कायम है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफा होगा? अगर मुमकिन है तो इसके सियासी असरात किस कदर दूररस होंगे? क्या ये इक़दाम कौमी सलामती के नाम पर होगा या सियासी ज़रूरत के तहत? और सबसे बढ़कर कि क्या ऐसे फैसले से मुल्क में सियासी कशीदगी कम होगी या मजीद बढ़ेगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं बल्कि आइनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अगर गवर्नर राज लगा तो कौमी सलामती की ज़रूरत या सियासी इंजीनियरिंग? क्या मामला बनेगा अगर सूरत हाल इस तरफ जाती है? ज़ैगम साहब, KP दहशत गर्दी से मुतासिरा सूबा है। PTI की सियासत अब तक की इंतशार पसंद सोच नज़र आ रही है। वफाकी वज़रा बयान दे रहे हैं, आर्टिकल 232, 234 सहूलत भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। वफाक के पास गवर्नर राज के अलावा ऑप्शंस मौजूद हैं। सूरत हाल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हमेशा मौजूद होते हैं और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सज्जी दिखा के कभी मारता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद होगी हमारे सिस्टम में, वफाकी हुकूमत में, कि वो खैबर पख्तूनख्वा की एक मुंतखब हुकूमत को, जो एक मकबूल हुकूमत भी है और एक ऐसे सूबे में वो हुकूमत है जहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, उसकी टक्कर की कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जो उसको रिप्लेस करे, उसको निकाल बाहर किया जाएगा और एक गैर मुंतखब गवर्नर के हवाले वो सूबा कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? मसले तो हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की तब्दीली उन मसाइल को हल करेगी? सबसे पहली बात, मसले क्या हैं, कहाँ पे हैं? जो बुनियादी मसला है वो ये है कि कुछ बहुत ही अहम मामलात पर सूबे और वफाक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक ऐसा सूबा जो दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, एक हालत जंग से गुजर रहा है, वहाँ की सूबाई हुकूमत एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। उस सूबाई हुकूमत की जो पार्टी है उसने ये पॉलिसी अपनाई हुई है, आज से नहीं, उस वक्त से जिस वक्त वो बहुत लाडली थी,
आप ये जहन में रखिए कि इस वक्त पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल वही कर रही है जो वो उस वक्त कर रही थी जब सबकी जान थी, वो बहुत लाडली थी सिस्टम की, कोई तब्दीली नहीं आई। और वो ये है कि दहशतगर्दों को कन्फ्रंट नहीं करना, उनका सामना नहीं करना, उनके खिलाफ बयान तक नहीं देना, उनका नाम नहीं लेना। इसलिए एक उससे फिर हमारी जान जाएगी, हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। वो हशर होगा जो एएनपी का हुआ था, जब एएनपी दहशतगर्दों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बुज़दिली की वजह से ये सब बातें कह दीजिए, वो दहशतगर्दी का सामना करने को तैयार नहीं है, नैरेटिव के तौर पर भी, और मुकम्मल जो ताउन उसको करना चाहिए वफाकी हुकूमत से, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से, वो करने को तैयार नहीं। एक कता कलामी की माजरत, आपने जो माजी का हवाला दिया है, उस वक्त तो कहा जा सकता है इतनी क्लियर कट स्टेट पॉलिसी नहीं मौजूद थी इस दहशतगर्दी या क्रॉस बॉर्डर जो सूरत हाल इस वक्त है, तो तब तो चलें ठीक है, मामला चला था। क्या पीटीआई उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता कि स्टेट को भी कन्फ्रंट कर रही थी? अभी तो इस मामले पे कर रही है, तो ये तो एक तजाद है इस जगह आकर। तो उस वक्त ज्यादा बड़ा तजाद नहीं था कि स्टेट की लाडली भी थी और यही काम भी कर रही थी। वो तजाद तो मुझे कम नजर आता है। क्या उस वक्त दहशतगर्द ये सब कुछ नहीं कर रहे थे? इससे बड़ा खतरा थे। उस वक्त तो दहशतगर्द फाटा में कब्जे करके बैठे हुए थे, रियासतें बना के बैठे हुए थे। आपको याद नहीं है 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ था? फिर 2000 यही हुआ था ना जी, खैबर पख्तूनख्वा में कैसे हुकूमत बनी थी, एएनपी का कैसे सफाया हुआ था, कैसे उस वक्त वजीरिस्तान में उनकी रियासतें थी और वो रियासत की लाडली भी थी और ये सब कुछ भी कर रही थी। आज तो चलो आप कह रही हैं कि रियासत से वो टकरा भी रही है और मुखालफत कर रही है। आयरनी तो बरकरार है ना। मेरे ख्याल में मसला तो ये देखना होगा ना कि उस वक्त देखिए, ऑप्शन ये है कि ये जो मसला है इसका हल गवर्नर रूल नहीं है। मसला ये है कि किसी ना किसी तरीके से सूबे और वफाक के दरमियान में ताउन होना चाहिए। उसके देखना चाहिए वफाक को कि इसके अलावा कौन से टूल्स हैं, उसके पॉलिटिकल टूल्स भी हैं। तो ये पॉलिटिकल कन्फ्रंट करने की बात है ना। उसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन भी कीजिए, आप उनसे बात भी कीजिए, ताउन भी कीजिए, उनको भी सुनिए। पॉलिटिकल पाथ अगर उनके पास कोई सोल्यूशन है जी, और देखें उनके पास सोल्यूशन अगर कोई है, वो ये कहते हैं कि वहां के लोगों से बात करो। यानी जो दूसरा पहलू है कि वहां के लोग शामिल ना हो, कुछ काम उनको भी जिम्मे दे। जब वो कहते हैं कि यहां पे ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तो उन्हें कहिए बिस्मिल्लाह, आप जिम्मेदारी लें। जिस इलाके की आप जिम्मेदारी लेते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वहां दहशतगर्द नहीं आएंगे, वहां से हम पीछे हट जाते हैं। ठीक हो गया। आप जब कोऑर्डिनेट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मेज पर साथ बिठाएंगे। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखा है। तो फिर तो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, 13 साल हो चुके हैं, फिर तो उनको इस चॉइस को देना ही नहीं चाहिए, किसी को खुद से संभाल लेना चाहिए। शहजाद साहब, जब सीएम केपी के ये कहते हैं, यानी चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं, तो सवाल ये बनता है अपने रास्ते में आने वाले वो कानूनी, आईनी, अदालती कोई भी रुकावटें हो, ये सिस्टम जो हाइब्रिड निजाम मौजूद है उसने बड़ा स्मूथली सब चीजों को पास किया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में गवर्नर राज लगाना क्या वाकई मुश्किल है? क्योंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाजें और आवाजें भी हैं कि यह आसान काम नहीं है, नामुमकिन हो सकेगा। तो फिर क्या मामला किधर जाएगा? इसके बारे में तो वकला और बहस चल रही है और इसके बारे में बहुत सारी आरा है, लेकिन जो जाहिरी बात है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ। एक तो ये है कि जो वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको भी अपनी रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए जो कि इंडिकेट करे कि अब वो इस काबिल नहीं है कि मामला को आगे चला सके। दूसरी बात, अगर सदर पाकिस्तान इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं, अपने तईं एक इमरजेंसी की सूरत में लगाते हैं, प्रोक्लेमेशन देते हैं, वो प्रोक्लेमेशन एक तो आपकी जो कंबाइंड पार्लियामेंट है यानी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों को मिलकर पास करना है, और फिर उसकी मियाद सिर्फ 2 माह है, उससे ज्यादा चल भी नहीं सकती है। फिर उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ये भी उसके अंदर एक शिक मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि लीगल तौर पर तो इसको लगाना या किसी किस्म का गवर्नर रूल लगाना तकरीबन अब बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। आज के हालात के अंदर पहली बात है जरूरत क्यों पेश आ रही है और इस किस्म की बात क्यों चल रही है। मेरा अपना ख्याल है इसकी बुनियाद सियासी ज्यादा है बनिस्बत इसके कि कोई हकीकी मसाइल मौजूद हों। जो केपी के आज के हालात हैं, केपी के हालात आज से 3 माह 4 माह 6 माह ऐसे ही थे, इसी तरीके से थे। आज सिर्फ एक ऐसा वहां पर एक एहतजाज की शक्ल बनती जा रही है, एक खौफ पैदा होता जा रहा है। हमारी सियासत असल में चाह क्या रही है? सियासत एक धड़ा ये चाहता है कि इसी आड़ में किसी तरीके से पीटीआई की सियासत को इस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि वो इस काबिल ना हो कि आइंदा से कहीं फेस कर सके। क्या इसका खौफ पंजाब में ज्यादा आता है कि अगर पीटीआई की
फिर से एक हया होती है, फिर से वो एक स्ट्रेंथ पकड़ती है, तो क्या उसका असर पंजाब के ऊपर आएगा फिर से? क्योंकि पंजाब को भी कहा जा रहा है कि घर में घुस के मारा। तो हालांकि पंजाब तो पीएमएलएन का अपना गढ़ था। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि चले पंजाब को छोड़ दें, आप जहां पे भी बात करें वफाक के लेवल के ऊपर भी, तो पीटीआई को उस किस्म से कमजोर कर दिया जाए तो सियासी अहदाफ ज्यादा हैं इस सियासी जंग के अंदर, जिसके अंदर सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया जाता है। वरना आज भी केपी के अंदर आपके बेसिस भी मौजूद हैं, अफवाज भी मौजूद हैं, उनके दस्ते भी मौजूद हैं, हर किस्म के ऑपरेशन भी हो रहे हैं और ऑपरेशन चल भी रहे हैं। अगर सुहेल अफरीदी साहब अपने दफ्तर में बैठ के काम करेंगे, गवर्नेंस करेंगे, तो काम और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो वफाक की जिम्मेदारी है, जो अफवाज की जिम्मेदारी है, वो अपने उससे ओहदा बरानी हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस आड़ में बहुत सारी चीजों को हल कर लिया जाए जिसके अंदर सियासी अहदाफ बहुत ज्यादा है। मतलब मैं इससे ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि किसी एक की बात करो तो वो नाराज हो जाता है कि हमारे बारे में ये बात हो रही है, लेकिन इसका हल आपने पूछा और बिल्कुल सही कहा जगम साहब ने, इसके हल भी सियासी हैं। आज की मिसाल ले लीजिए, इमरान खान से मिलने की बात थी, पिछले दिनों से ये झगड़ा चल रहा है, वो आते हैं, वो कहते हैं हम यूं करेंगे, सेक्शन 144 लग गया वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ? आपने एक बहन को मिलने दिया, आपने सियासी हल निकाला। इसका मतलब है ये हल पहले भी निकाला जा सकता था, जो कि आज निकाला गया, लेकिन ये सियासी हल निकाले जा सकते हैं। तो आपने वो जो एक उसमें स्टिंग जो था, एक जहर जो था, उसको जायल कर दिया निकाल के उस एहतजाजी मूवमेंट का जिसका खौफ बढ़ रहा था। जब भी एहतजाज होगा, आप भी, ये हुकूमत भी कोई अच्छी नजर तो नहीं आएगी। एक तशद्दुद का अगर रास्ता कोई अपनाता है या तशद्दुद कहा जाता है और उसके ऊपर तशद्दुद के तौर पे उसको खत्म किया जाता है, तो ये भी कोई इमेज अच्छा तो नहीं है जो पिछले साल 26 नवंबर का जो था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को भी बहुत सोच समझ के और ख्याल से पांव अपने आगे लेके चलने चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। हल सियासी है, चाहे तो कर सकते हैं इसका हल सियासी तौर पर अगर ये चाहें, लेकिन इनके अहदाफ बड़े हैं और अहदाफ ये है कि पीटीआई गालिबन इस हद तक कमजोर हो जाए कि वो फिर कभी खड़ी ना हो सके। तो उसको हासिल करने के लिए चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को यूज करते हैं और कभी अपने इन तरीकों से यूज करते हैं जिससे कि सुहेल अफरीदी जैसे वजीर आला से और गलतियां करवाई जाए, एहतजाज की तरफ जाया जाए और फिर वो एक तौर पे एक तरह उभरे कि जी ये शख्स मिलके चलने वाला नहीं है और ये एहतजाज का रास्ता अपनाता है और तशद्दुद का रास्ता अपनाता है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, वफाकी वुज़रा ने जैसे बयान दिए और पीटीआई का जो तर्ज सियासत है और फिर दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जवाज दे रही है कि नाफिज किया जाए गवर्नर राज वहां पर? देखें, जैगम साहब ने और शहजाद साहब ने भी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बात की है कि गवर्नर राज तो डेफिनेटली मसले का हल नहीं है। पहली बात रह गया अंदाज़े गुफ्तगू, तो हमारे अक्सर सियासतदान सब नहीं ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं जैसे सुल्तान राय मरहूम फजूल धाड़ा करते थे। और जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नर राज लगने का, तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये कौमी सलामती सलूमती कोई नहीं, सियासी इंजीनियरिंग ही होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ सियासत नहीं होती, डे वन से मुख्तलिफ अंदाज में सियासी इंजीनियरिंग ही हो रही है। इसीलिए मुल्की इंजन बहुत तेजी से सीज होने की तरफ जा रहा है। यही वजूहात हैं। यहाँ जेन्युइन काम नहीं होता। जितना खालिद साहब का दूध है उतनी ही खालिद साहब की सियासत है, जो सियासत है ही नहीं है। जी ठीक हो गया हसन साहब। इफ्तिखार साहब, खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल, फिर वहाँ की सियासत, फिर हुकूमती वुज़रा के जैसे बयानात, सियासी लोगों को जोड़ना दहशतगर्दी के नेक्सस के साथ है, ये कहना कि क्रॉस बॉर्डर गैर कानूनी तजारत हो रही है, ये सारे मामलात हैं जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट किए हुए हैं। क्या वफाक वाकई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएगा या फैसला कर चुका है, सिर्फ सियासी धमकी या दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जहाँ तक गवर्नर राज की बात की जाती है तो वह आइनी मसला है। आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 232 में एक फ़िक्रा है कि किन हालात में ही हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन विच इज़ देयर। वहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आज हुआ है। आज हमारे एक एसी को ना सिर्फ मार दिया गया है, उसकी गाड़ी को भी जला दिया गया। तो व्हाट इज़ द एक्सटर्नल एग्रेशन? यानी कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कुछ लोग क्रॉस करके आके आपके लोगों को शहीद करें, आपके फ़ौजियों को शहीद करें, आपके सिविल अदारों को निशाना बनाए। तो एग्रेशन की फिर डेफिनेशन क्या है?
कोई नई डेफिनेशन है तो आई डोंट नो। इसमें फिर ये भी लिखा है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बियॉन्ड ऑपरेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल। अब सवाल है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैं ये कहता हूँ ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशनल गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता, हालात कहते हैं, वाक़यात कहते हैं। तो ये तो आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। तो ये कहना है कि 232 का इतलाक जो है वो सियासी है, वो सियासी नहीं है। कितने साल से वहाँ पे उनकी हुकूमत है, क्यों कर वो अपनी उस हुकूमत को इस्तेमाल नहीं कर सके ऐसी फोर्स को खड़ा करने के जो इन लोगों का मुकाबला करते जो बॉर्डर पार करके इधर आते हैं। तो फिर क्या है, जब ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? साफ ज़ाहिर है कि वफाक फिर मदाखलत करेगा, और वफाक मदाखलत जो करेगा वो आइन के दायरे के अंदर रह के करेगा। अगली बात जो है, अब ये जो कहा जाता है ना, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 30 डेज, यस, लेकिन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी पीरियड द फेडरल गवर्नमेंट कैन एनैक्ट लॉज दैट टेक प्रेसिडेंट ओवर द प्रोविजनल लॉज। माय डियर सर, ऐसी कानून साजी भी हो सकती है जो वहाँ के सूबाई कवानीन से बालातर हो सकती है। ये भी आइन में लिखा हुआ है। फिर इस आइन का आर्टिकल जो 234 है वो भी पढ़ा जाएगा इसके साथ। वो कहते हैं कि सदर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं किसके कहने पे? गवर्नर की इतला पर, कि अगर सदर मुतमिन हो जाए कि गवर्नर जो उसको इतला कर रहा है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। आइन के मुताबिक फ़राइज़ क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही। सर अब आपसे एक सवाल है, ये सूरत हाल तो केपी में कम से कम मुस्तकिल है। 2013-14 भी कहा जाए, जब ऊपर भी अभी जैगम साहब ने हवाला दिया, इससे पहले हमने गवर्नर राज की बात नहीं सुनी। क्या इस वक्त हालात इस नहज पर आ गए कि गवर्नर रूल की तरफ जाए, या प्रॉब्लम यह है कि सूबाई हुकूमत का वो ताउन नहीं है वफाक को जो होना चाहिए? जब सूबाई हुकूमत का ताउन नहीं होगा तो यही तो मैंने पढ़ा है आपके लिए 232 में। आप समझ रहे हैं कि वो ताउन बिल्कुल, अभी ऊपर कहा गया है कि चीजें प्लीज कर रही हैं पर प्रोसीजर। एक सेकंड मोहतरमा, कंफ्यूज ना करें। आप कहते हैं कि वहां पे एक हुकूमत थी, वहां पे उन्होंने डट के मुकाबला किया। किसने किया? अफवाज पाकिस्तान ने। जो 2 एक्शन वहां पे हुए वो अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे की है। जबकि अब कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है और हम अफवाज पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं आने देंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये वहाँ की हुकूमत के मुतल्लिकीन ने कहा। और पब्लिकली रोक तो नहीं सके ना, वही बात कहने और करने में फर्क हमें नजर आ रहा है। जैसे सोहेल अफरीदी ने कहा आएंगे, वो आज भी नहीं आए। क्या डियाला के बाहर आए, या पिछले हफ्ते नहीं आए, क्या निकल गए फॉल्स फ्लैग कहकर? यार आप कहाँ की बात कर जा रहे हैं? देखिए, आप डू नॉट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। फौज गई, फौज ने उन पर काबू पाया, उनसे तमाम इलाका छुड़ाया, गुड, अब आ गया। एक नई सूरत हाल है। आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि रोज हमारे आदमी शहीद हो रहे हैं। तो क्या उनको सूबाई हुकूमत मुकाबला कर रही है? द आंसर इज नो। पूरे के पूरे थाने के थाने उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो CTD के ऑफिस है उड़ाए जा रहे हैं। तो फिर उनको जाने दें। और उसका जवाब वो ये देती हैं कि जी आप मदाखलत ना करें। आप आइन का हवाला देके कह रहे हैं कि यही हल और यही जरूरत है। आई थिंक सो। नहीं, एक बात और कहने दें, जरा हौसला करें। आप चाहते हैं अपनी मतलब की बात करनी, और मैं आइन के और सियासत के दोनों को सामने रखूंगा। सियासत और आइन आपस में चलते हैं। आज क्या कहा गया कि आज मुलाकात होगी। आपको पता है कि क्या क्या नहीं कहा गया पिछले 28-29 दिनों में? आदमी मारा गया है, आदमी ख़त्म हो गया है, उसकी डेड बॉडी गायब कर दी गई है, उसको कहीं ले गए हैं, कहीं उठा गए। कौन? ये सियासत कर रहे थे। और सियासत की नोयत क्या थी कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर देना, लोगों के जहनों में एक ऐसी चीज़ों का इबहम पैदा कर देना कि वो रियासत के से मुतनफ़र होनी शुरू हो जाए। से सीरियस मैटर। ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सिंपल इस किस्म की डिबेट्स में आगे कर रहे हैं। मैं गवर्नर राज के खिलाफ हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर आपको हालात अगर नहीं उनके काबू आता, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर देयर विल बी ए वे कि क्या वे रह जाएगा? पॉलिटिकल वे। पहले ट्राई कर लीजिए, पहले ट्राई करें। कल हमने सुना कि स्पीकर ने कहा, जब बोल रहा था, वो क्या नाम है उनका जो सरबराह है, गौहर क्या नाम, जो भी उसका नाम है, उसने स्पीकर से कहा, स्पीकर ने कहा मैं 3 दफ़ा कह चुका हूं, आज मैं फिर कहता हूं, आओ बैठ के बात करो। वो कहते हैं कि आप 47 की पैदाइश है। चलें जी, वो फिर बात करने को तैयार नहीं।
अपने कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन को का मजाक इस तरह रह गया। ठीक हो गया, कहा गया कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के देखो यार, व्हाट आर यू टॉकिंग। चैलेंज नहीं करना, रास्ते निकालने की कोशिश होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में एक दिन में 63,000 ट्रैफिक चालान, करोड़ों के जुर्माने और सैकड़ों मुकदमात। क्या वाकई ट्रैफिक निजाम दुरुस्ती की जानिब? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज से तेज तर होती जा रही हैं। सिर्फ एक दिन में 63,000 से ज्यादा चालान, 8 करोड़ 42 लाख रुपए के जुर्माने, 23,000 गाड़ियों की थानों में बंदिश और हजारों मुकदमात। गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 लाख से जायद ई चलान्स का इजरा और 35 करोड़ के जुर्माने किए गए हैं। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान और 4,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। करीबन 300 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर्स पर हुए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,857 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये आदाद शुमार बताते हैं कि सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। ताहम एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम उम्र तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि मासूम बच्चों का कसूर नहीं, बल्कि वालिदैन और स्कूलों की जिम्मेदारी है कि बच्चों में हेलमेट पहनने और ट्रैफिक कवानीन की आदत डालें। मरियम नवाज ने ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्ट कार्ड और बाइक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाएगी ताकि कानून की पासदारी और हिफाजत का शऊर बढ़ाया जा सके। इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने भी गिरफ्तारियां रोकने और आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सख्ती ना की जाए तो हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियां बढ़ती जाएंगी। मगर अवाम और अदालत की राय भी यही है कि सिर्फ जुर्माने और पकड़ धकड़ मसले का हल नहीं, बल्कि नज़्मो ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगाही के मुतवाज़िन इक़दामात ज़रूरी हैं। माजी में भी ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की हालिया कार्रवाइयाँ और कोशिशें किस हद तक मौसर साबित होंगी। सिर्फ चालान, गिरफ्तारियाँ और भारी जुर्माने वक्ती नज़म तो कायम कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए नज़्मो ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अवामी आगाही और वालिदैन और स्कूल्स की जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी ज़रूरी है। अगर ये एक साथ मरबूत ना हो तो ट्रैफिक का निज़ाम फिर से वही पुराना चक्कर दोहराएगा, जहाँ हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियाँ बढ़ती रहेंगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पंजाब एक दिन में 63,000 ट्रैफिक चालान, करोड़ों रुपए के जुर्माने, सैकड़ों मुकदमात और गिरफ्तारियां, वक्ती कार्रवाइयां या फिर ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने की संजीदा कोशिश। हसन निसार साहब, माजी में भी कोशिशें होती रहीं, अब की बार जिस तेज़ी से एक दिन या 3 दिन में मुकदमात, जुर्माने, गाड़ियों की बंदिश, कम उम्र बच्चे भी पकड़े गए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आगे वे टू गो है, एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या एक वक्ती कार्रवाइयाँ हैं? और फिर इसके अंदर अवाम का बड़ा शिकवा है जो सामने आ रहा है कि ये अशराफियाई और अवामी कानून है कि अशराफिया के लिए कानून एक जानिब चलेगा और कुछ लोग अपनी जेब गर्म करते रहेंगे, बच्चे और गरीब मजदूर लोग जो बाहर हैं वो कहीं ना कहीं पैसे दे के बस अपनी जान छुड़वाने पर लगे होंगे। आयशा, देखें, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मराहल आते हैं, ऐसे सवाल पैदा होते हैं जी कि मुझ जैसे एक एवरेज आदमी के लिए सही और गलत, जायज़ और नाजायज़, मनफी और मस्बत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अवाम गैर जिम्मेदार हैं, इसकी जिम्मेदारी भी किसी और पे है। अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, हुकूमत बेदर्द है। सो आई एम सॉरी, मैं इस $1 बिलियन सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आपने अपने सवाल में अगर शामिल कर लिया होता, ये मरियम ने जिस जेस्चर की बात की है वो बहुत पॉजिटिव है। ये ब्लेंड होना चाहिए इन दोनों बातों का, ये खूबसूरत बात है, ये पहले की जानी चाहिए थी और आपके सवाल में भी इसका जिक्र होना चाहिए। मैं सवाल ऐसे रखती हूँ, बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली। ये मरियम नवाज कह रही है, क्या मरज़ की दुरुस्त तशखीस कर रही है? नहीं, गलत जो सवाल मेरे पास है उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अब जवाब दे दें, अब सवाल मैंने उसका जवाब देना होता नहीं, मैंने तो अप्रिशिएट किया है मरियम को, ठीक हो गया। ये एक हमदर्दी का हाँ बिल्कुल अच्छा जेस्चर, दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, माजी में मुतादिद बार ट्रैफिक इस्लाहात की कोशिश की गई, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, कुछ अरसा, कुछ महीने निज़ाम चलता है, नाकाम हो जाती हैं। क्या मौजूदा इक़दामात अगर तसलसल पकड़ें, तसलसल से जारी रह सकेंगे एक, और मुस्तकिल नज़म कायम कर सकेंगे दो? नहीं, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जो अभी आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा करता हूँ
आज जितने नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं और उनके बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं, आज के दिन में किसी कानून के तहत या किसी नोटिफिकेशन के तहत या गवर्नर के नोटिफिकेशन के तहत ये तय किया जाए कि इस बिना पर उनको रिकॉर्ड उनका ज़िंदगी का तबाह नहीं किया जाएगा। इट्स वेरी सीरियस मैटर। आपको पता है जब आपको एक दफ़ा बायोमेट्रिक हो जाए और आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो वो फिर सारी जगह पे चीज़ें जाती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि जो बयान उन्होंने दिया है इसकी रोशनी में मेरी रिक्वेस्ट है कि आज पिछले 24 घंटों में जिन लोगों को गिरफ़्तार करके एक वो कंटेनर में डाल के ले जाया गया उनके बारे में एक असूली फ़ैसला करें और उस असूली फ़ैसले पर इतलाक़ भी करवाएं और उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करें जो इस मौके पर भी पैसा कमाना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि ट्रैफिक को मैनेज करना है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हादसा से बचने के लिए रास्ते निकालने हैं, लेकिन FIR से एक कदम पीछे एक मार्जिन दें और वार्निंग दें और आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, लोगों के पास जाएं, सिविल सोसाइटी को शामिल करें। आपके इश्तिहारी जो बोर्ड हम देखते हैं शहर में मुख्तलिफ मामलात पे, साफ़ सुथरा पंजाब के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एजुकेट करें। देखें आज एक आदमी को आज तो खैर 2 तारीख होगी, आप एक आदमी को 2000 रुपये जुर्माना कर देते हैं तो क्या होगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा जब आप अपनी पार्टी का मंशूर पेश कर रहे थे 188 में, उन्होंने कहा था कि मोटरसाइकिल जो है ये गरीब की सवारी है जिस पे गरीब खुद भी बैठता है, उसकी बीवी भी, एक आधा बच्चा भी इसके ऊपर बैठा होता है। तो क्या ये हकीकत नहीं है? ये एक हकीकत है, एक आदमी नहीं होता बहरहाल ये एक हकीकत है। इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए कुछ मामलात पर असर नौ गौर कर लिया जाए तो इससे गवर्नमेंट की कोई कमज़ोरी नहीं होगी। मैं बिल्कुल इसकी हमायत करता हूँ कि वायलेशन बुरी हो रही है, वन वे तोड़े जा रहे हैं, लोग परवाह नहीं करते, हेलमेट पहनने को वो मजाक समझते हैं उनके पास। अच्छा हाँ, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको सजा दें, बिल्कुल दें, और जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप पनिश करें और उनके वालिदैन को बुलाएं, उनको बुलाएं वालिदैन को, और कहेंगे भाई ये आखिरी दफ़ा बुलाया, नेक्स्ट टाइम अगर ये वाक़या हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसको रीथिंक कर लिया जाए। अब फैसले इसीलिए किए जाते हैं, रीथिंक कर लिया जाए मगर शऊर बड़ी तेज जाए, जिम्मेदार बनाया जाए शहरियों को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला किया गया है, जो कि सूरत हाल पिछले 3-4 दिन में बनी है। आपके ख्याल में कम उम्र तलबा के लिए ये स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का निज़ाम किस हद तक हिफाजत और फिर कानून की पासदारी की तरफ लेकर जाएगा, और क्या जो इन्फोर्समेंट की गई है ट्रैफिक रूल्स की, ये वक्त की ज़रूरत है या भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके इतनी सख्ती की तरफ जाना चाहिए? जी आयशा, मेरे ख्याल में तो मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मरियम नवाज का इनिशिएटिव, जो कि एक बहुत होलसम और जामे इनिशिएटिव था, वो सड़कों पर ट्रैफिक के मामलात और हालात को दुरुस्त देखना चाहती थी, वो बिल्कुल नीचे जाके डम डाउन होके सिर्फ मोटरसाइकिल वालों की और 16 साल के कम उम्र बच्चों की हद तक रेलिवेंट रह गया। हमारी बहस अब उन चीज़ों पे हो रही है, ओवरऑल बड़े ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर नहीं हो रही, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि बड़े ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर ट्रैफिक के मामलात को देखा जाए। मेरे नज़दीक जो आपकी सड़कें हैं ये आपके माशरे का अक्स है। जो आपका माशरा है, इज्तमाही सोच, इज्तमाही फ़िक्र, इज्तमाही आदात व अतवार, लैक ऑफ डिसिप्लिन, यो आपकी सड़कें जो हैं वो उसका इजहार करती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये आपकी बदकिस्मती है, इसको आपने दुरुस्त करना है। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आता है कि मैं जब कंपेयर करता हूँ, एक शायद कोशिश हमारे दिमाग में ये आती है कि शायद ज़्यादा लोगों को लाइसेंसेस हमने दे दिए और शायद वो इतने पढ़े लिखे काबिल नहीं थे कि उनको लाइसेंस दिया जाता। लेकिन यही ड्राइवर, यही लोग जब सऊदी अरेबिया, यूएई या किसी और मुल्क में जाकर ड्राइविंग करते हैं, ऐसे बेहतरीन कवानीन को फॉलो करते हैं इसी तालीम के साथ। तो मुझे वो लगता है कि शायद ये दूसरी बात, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी हैं, पाकिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको भी वही गलतियां करनी पड़ती हैं जो कि बाकी ट्रैफिक कर रही है टू सर्वाइव इन दिस जंगल ऑफ ट्रैफिक। अगर वो नहीं करेंगे तो वो और एक्सीडेंट का मामला बढ़ जाए। ये भी हमारी बदकिस्मती है। तीसरी बात ये कि देखिए, छोटी गलती को अगर आप छोड़ दोगे
तो फिर वो उससे छोटी से बड़ी गलतियां जन्म लेती रहेंगी। आज डंपर मार रहे हैं कराची के अंदर लोगों को, तो किस बिना पे वो चल रहे हैं इतनी बगैर किसी झिझक के? इसीलिए चल रहे हैं कि वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, पहले शुरू में नहीं रोका गया। अब वो हालात कराची के सबके सामने है। तो हमें अपनी तौर पर जो छोटा जुर्म है उसको रोकना है, और बिल्कुल 16 साल की उम्र के बच्चों को, ठीक है कवानीन आप बनाएं, लेकिन उनको लागू करें, और इसको इस तरह डम डाउन मत करें कि ये सिर्फ और सिर्फ आप मोटरसाइकिल वालों का मामला रह गया। मोटरसाइकिल वाले सारे के सारे बाहर जाके बेहतरीन तौर पर लाइनों में खड़े होते हैं और सब काम ठीक करते हैं। पाकिस्तान में क्या आफत आ जाती है इन सबको कि ये बगैर किसी कोई पूछने वाला नहीं है, इनको किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कवानीन लागू नहीं होते, कोई पूछने वाला वाकई नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का ये अक्स है, मेरे ख्याल में इसको दुरुस्त करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में कवानीन के थ्रू लागू करो तो सीधे बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आपकी बात से मेरे जहन में भी एक बात आ रही कि एनफोर्समेंट जरूरी है, या बड़े आराम से देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां या असर रसूख वाली गाड़ियां किसी और ढंग से मूव करेंगी और अवामी गाड़ी या अवामी बंदा किसी और तरह मूव करता है। जैगम साहब, मरियम नवाज कहती हैं अवाम को अपनी हिफाजत के लिए अपनी आदतों को बदलना होगा। क्या वालिदैन और माशरती तरबियत में कोताही है की वजह है, या फिर जो ट्रैफिक को लागू और एनफोर्स करने वाला अमला सड़क पर मौजूद है वो भी एक बड़ी वजह है कि ट्रैफिक रूल उस तरह से लागू नहीं हो पाता? जब तक किसी कानून को नाफिज नहीं किया जाता तो एक कानून एक मजाक होता है। आपको मैं इस्लामाबाद की बात बताता हूं, ये कैपिटल है पाकिस्तान का। मुझे दिन में 2 ऐसी मोटरसाइकिलें नजर नहीं आती जिनके पीछे बैक मिरर हो, जो देख सकें कि उनके पीछे क्या ट्रैफिक है, तो वो कैसे लेन बदलते हैं। हर रोज मैं गलत लेन पे लोगों को मोटरसाइकिल चलाते देखता हूं। हर रोज मुझे दर्जनों लोग नजर आते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। अब ये मोटरसाइकिलों से जो लोग मरते हैं, जिनकी जान जाती है, अशराफिया के बच्चे तो नहीं होते। नहीं, अशराफिया तो सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है और वो ठोकती ठाकती निकल जाती है। मेरे अपने ट्रैवल में पता चलता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर टाइप इस तरह की गाड़ियां, या फिर ये V8 डाले, वो तो देखते सोचते भी नहीं किसी को कि अगर हम किसी को हिट करके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैंने पूछा है कि ये एनफोर्स करना, कि मोटरसाइकिल वाले के ऊपर एनफोर्समेंट जरा आसान है या पर्चा काटना ज्यादा आसान होगा? देखिए, एनफोर्समेंट भी आसान है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी कानून को तोड़ता है उस पर सजा का इतलाक होना चाहिए, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि जितनी वायलेशंस मोटरसाइकिल वाले करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, इतनी कोई नहीं करता। कवानीन तो दूर की बात है, वो तो समझते हैं हम पे फिजिक्स भी अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल ठीक, हम जिधर से चाहें निकल जाएं, जिस तरीके से चलाएं, और इतने ज्यादा हादसा होते हैं, इसमें हमारे इतने नौजवानों की जान जाती है, हमारे कीमती तरीन नौजवान जिनकी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तो अब देखने की बात यह है कि क्या ये इस वक्त जो पंजाब में हुआ है, ये एक कैंपेन है जो क्रैकडाउन शुरू करते हैं, कुछ दिन क्रैकडाउन होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, या एक बाकायदा एक नया निजाम लाया गया है जिसके पीछे एक बाकायदा टेक्नोलॉजी में मौजूद है, कैमरे को भी वो ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सर ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही है पंजाब के 4-5 अजला में, बिल्कुल सिस्टम के अंदर। और जी मैंने देखा है मुख्तलिफ जिलों में बहुत इफेक्टिव कैमरे का इस्तेमाल भी शुरू है। क्या वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर भी तवज्जो दा रहे हैं? क्या उसके साथ वो ट्रेनिंग की भी कोशिश कर रहे हैं? अगर एक मरबूत निज़ाम के तौर पर ये शुरू किया गया है तो ये कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। आप देखिए कि 13 करोड़ लोगों का ये शहर है, यहाँ पे 2 करोड़ गाड़ियां हैं, तो 60-65 हजार चालान दिन में ज्यादा नहीं है अगर ये ठीक हुए हैं तो। देखिए, अगर 5 आदमियों ने हेलमेट पहना हुआ नहीं पहना तो 5 का चालान होगा। अगर 50,000 ने नहीं पहना, आदत भी नहीं है ना, आदत भी डालनी पड़ेगी, कानून को संजीदगी से। जी, और आदत इसी तरीके से पड़ेगी, आदत इसी तरीके से पड़ेगी। आप देखिए कराची में भी पढ़ना शुरू हो गई ना, तो हमें बच्चों को समझाना चाहिए, खुद भी ख्याल करना चाहिए, एक महज़िब कौम बनना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से हम लोग सड़कों पर मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक बात का मैं इजाफा करना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू किया जाए। मैं इसकी हमायत करता हूँ कि बॉडी कैम लाजमी होना चाहिए जब आप किसी का चालान कर रहे हैं, पता लगे कि आपके और उसके दरमियान क्या डायलॉग हुआ है और वजह क्या बनी उसके चालान करने की। मरबूत निज़ाम का यकसा अमल दरामद ही इस निज़ाम को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।